हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical चेंज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप आपको बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चेंज पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा? विच डील्स या फिर द स्टडी ऑफ chemical change by electrical energy and vice versa। ठीक है, वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इट इज ए डिवाइस which produce electrical energy by using chemical energy। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करती होगी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो प्रोसेस का तो नाम होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, यहाँ पर दो होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा इसके अंदर और साथ में इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन भी होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होगा यहाँ पर और रिडक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है वहाँ पर उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम आगे इसके अंदर देखेंगे एक एग्जांपल होगा जिसके अंदर क्या होगा, जो जिंक होगा वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा बाय लूजिंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जिंक का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। सेम ऐसे ही होगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और चेंज हो जाता है ये कॉपर के अंदर, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या हुआ? इसके अंदर रिडक्शन हो जाता है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती होगी बाय यूजिंग देयर केमिकल एनर्जी। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो प्रोसेस होंगे, यहाँ पर दो, एक क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरा क्या होगा? इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक के अंदर हुआ था, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हुआ, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या हुआ? यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो क्या है आपका? कॉपर,
जिंक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कॉपर जिंक सेल होगा, जिसके अंदर हम 2 कंटेनर लेंगे या फिर 2 बीकर लेते हैं। बीकर फर्स्ट, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन डालेंगे और ये जो सॉल्यूशन होगा किसका होगा, आपके जिंक सल्फेट का, और इसी के अंदर हम जिंक मेटल की रॉड को हम इसके अंदर डीप करेंगे। ऐसे ही सेकंड बीकर लेंगे, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन डालेंगे और ये जो सॉल्यूशन होगा किसका होगा, आपके कॉपर सल्फेट का, और इसके अंदर हम मेटल की रॉड डालते हैं जो क्या होती है, आपकी कॉपर की रॉड, ठीक है। ये रॉड किसकी होगी, आपकी कॉपर की, और यहाँ पर जो आपने रॉड यूज़ किया है ये कौन सी रॉड, आपकी जिंक रॉड, ठीक है। ये आपकी कॉपर रॉड और ये हमारी जिंक रॉड, ठीक है। दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के साथ। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन की आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, और दोनों इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड के एक बीकर ए, जिसके अंदर हमने क्या किया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाला और उसके अंदर जिंक रॉड रखी। बीकर बी, जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला और कॉपर की रॉड इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। तो और दोनों बीकर को हम इन दोनों बीकर के बीच में हमने एक यू शेप की यहाँ पर रॉड डाल देते हैं, ठीक है। यू शेप रॉड इसके अंदर हम डाल देते हैं, जिसको इसके अंदर बोले जाता है साल्ट ब्रिज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज। तो बीकर ए के अंदर क्या होता है, बीकर ए के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर जिंक मेटल को या फिर जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, व्हेन मेटल when metal rod put in its own salt solution, it has two tendency, 2 टेंडेंसीज के पास होगी। कौन कौन सी होगी, इट में लूज इलेक्ट्रॉन, और सेकंड क्या हो सकती है, इट मे बी गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या तो वो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, वो गेन करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का लूज करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसी चीज़ को जब देखते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो होता है, जिंक रॉड की खुद के साल्ट सोल्यूशन के अंदर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जिंक रॉड धीरे धीरे क्या करता है, अपने साल्ट सोल्यूशन के अंदर आता है, और साल्ट सोल्यूशन के अंदर आके क्या करता है, वो Zn2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन अपने इस रॉड को डोनेट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, पूरे बीकर के अंदर Zn2 पॉजिटिव रॉड में से यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए कहाँ पर जाते हैं, आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर। बट कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जहाँ पर चार्ज कैसा आ गया अब आपका, अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो जिंक के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। कॉपर यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर रोड के ऊपर कॉपर की खुद के साल्ट सोल्यूशन के अंदर जाकर क्या कौन सी टेंडेंसी इसकी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन। तो यहाँ पर कौन आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, ठीक है। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन के अंदर किसकी फॉर्म में होगा, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस ये डिसोसिएट होगा आपके SO4 2 नेगेटिव के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव होंगे, ठीक है।
अब कॉपर 2 पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचता है तो कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो डिपॉजिट हो जाता है इस कॉपर की रोड के ऊपर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे इस रोड के ऊपर पहुँचेगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है यहाँ पर रोड के अंदर। ऐसे ही प्रोसेस चलता है, जिंक रोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और कॉपर रोड के ऊपर वो डिपो आ जाते हैं। यहाँ से सोल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो कॉपर मेटल की फॉर्म के अंदर इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे होता क्या है कि पूरे सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ से डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या बचा, केवल SO4 2 नेगेटिव आयन। यहाँ पर पूरे के अंदर क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो बीकर ए और बीकर बी दोनों के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इन बीकर ए, ठीक है, बीकर ए जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, बीकर ए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहाँ पर क्या होता है, Zn जिंक चेंज होता है जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर और साथ में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ तो मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इन बीकर बी के अंदर क्या होगा, बीकर बी के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और चेंज हो गया किसके अंदर, ये कॉपर के अंदर। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि बीकर बी जो है ना उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दूसरा केस के अंदर रिडक्शन हाफ सेल हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको हमने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी आपकी और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी, जो कि अलग अलग बीकर के अंदर होती है। बट इसके अंदर हमने एक चीज़ नोट की कि जैसे ही हमने यहाँ पर प्रोसेस करवाया था, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि रोड में से Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण पूरे सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर SO4 नेगेटिव बच जाता है केवल, तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पर, सेम। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को सेम मतलब कि यहाँ पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर एक यू शेप की ट्यूब यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या होता है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, इसके अंदर ना हम क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा और ये जो आयन इसके अंदर से डिसोसिएट हो, लाइक जैसे KCl हो गया, KCl में से टूटेगा आपका K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। पोटेशियम सल्फेट डिसोसिएट होगा किसके अंदर, 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होगा ये। तो यहाँ पर जो आयन जो यहाँ से बनते हैं ना, एक नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो इसके आयन बनते हैं, इन दोनों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर दैट मीन्स की टेंडेंसी टू मूव। ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है दोनों आयन का, पोटेशियम का, सल्फेट का, पोटेशियम और क्लोरीन, इन दोनों का सबका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। जितना नेगेटिव चार्ज इसकी साइड मूव करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करता है, जिसके कारण ये दोनों बिक्रो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा और साथ में इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ बीकर। ठीक है, दोनों बीकर के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, साथ में इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। ठीक है, इंटरनल सर्किट को भी क्या करता है, इसके अंदर कंप्लीट कर देता है। तो ये फंक्शन आपके साल्ट ब्रिज का हम लिखेंगे। ठीक है, साल्ट ब्रिज का यूज़ क्यों करते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं। तो साल्ट ब्रिज का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम साल्ट ब्रिज को यहाँ पर ना यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दोनों बीकर के बीच में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सिमिलर हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट यहाँ पर रुक जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट यहाँ पर रुकेगी तो क्या होगा, यहाँ से किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो सेल रिएक्शन क्या होगा इसके अंदर, देखो सेल रिएक्शन क्या होगा, हमने दो तरह की रिएक्शन पढ़ी। एक तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर आपका जो जिंक जो था वो चेंज हुआ था आपका Zn2 पॉजिटिव के अंदर, और साथ में अपने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो थी उसके अंदर क्या हुआ था, कॉपर 2 पॉजिटिव था जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और चेंज जो है किसमें, ये कॉपर के अंदर। अब फुल रिएक्शन क्या होती है इसकी, कंप्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हुई, हम यहाँ पर लिखेंगे Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज होता है किसके अंदर, Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर किसको लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे हम Zn चेंज हुआ है Zn2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। जिसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, C1। फिर बीच में लगाएंगे डबल स्लैश जो रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को। देन उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2 थी वो चेंज होता है कॉपर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब ठीक है, तो हमने इस चीज़ को लिख दिया कंप्लीट, यहाँ पर लिख देते हैं इसको कंप्लीट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। Zn चेंज हुआ आपका Zn2 पॉजिटिव के अंदर, साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हुआ कॉपर के अंदर। तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उस सेल को तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या बन गया आपके लिए एनोड। जहाँ पर रिडक्शन हुआ उसको हमने क्या बोल दिया कि इसके लिए क्या बनाया, यहाँ पर इसका ये बिहेव करेगा एज ए कैथोड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका कैथोड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जिंक वाला सेल इसको हम बोलेंगे इट इज़ ए एनोड, और ये क्या होगा आपका, ए होगा आपका जी कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद हम करेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसी के बेस के ऊपर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके अपने कमेंट बता सकते हैं।